जय माता दी। आज दिन है मंगलवार और आज नवरात्रि का छठा दिन है। तो दुर्गा सप्तशती का आज हम करेंगे 10वां 11वां 12वां अध्याय। इससे करने से पहले हम पहले देवी कवच और श्री अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। करते हैं देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। बरहा जी बोले, हे परवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण इन प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी बराचानी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी सकंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भक्ति के चरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंशय उनकी आप रक्षा करते हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वेशनी गरुड़ पर, माहेश्वरी बेल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। सहित रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित बराही देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सब चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खीटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, मस्तक कोण में खड्गधारी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर बरहाजी, नीचे विष्णु देवी रक्षा करे। इसी प्रकार वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाई और अजिता, दाई और पराजिता रक्षा करे। उदोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, बोह की सोनी, बोह के मध्य में त्रिनेत्र, नाच का व्याम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की शंकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कोमारी, कंठ की चंडिका, गले की त्रिघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पष्ट अस्थियों की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों खंडों की खंगिनी एवं निर्भुजाओं की राजधानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, उंगलियों की अंबिका, नखूनों की सुलेश्वरी, कुशी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलदानी रक्षा करे। सतनों की मत देवी, मन की सोपी नासिनी, नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की दुहेश्वरी, लिंग की पुतकामिनी, गुदा की महिषवानी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विद्यावासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। घुटनों की नारसिंगी, पांव की, तलवों की तेजसी, उंगलियों की श्रीधर देवी और तलवों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नखूनों की दंष्टा कराली, केशों की उद्र केसनी, रोम छिद्रों की कोमारी, त्वचा की वागीश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि एवं पार्वती अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त के मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार के धन धाने रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी सप्तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की शुद्धता, मारक की सेवन करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो अरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं पर भी न जाए। कवच से नित्य रक्षित मन से जा भी जाता है, वही से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है।
पृथ्वी पर उस पुरुष को ईश्वरीय एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में उसे कोई भी नहीं जीत सकता, फिर लोक भर में पूजा जाता है। यह देवी का उस देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन कानों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदाशिव के साथ आनंद पाता है। अब करते हैं अर्गला स्तोत्र का पाठ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा समाज शिवा द्राहा स्वाहा सौधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कीटक दैत्यों का दलन करने वाले ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाले भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चंड मुंडासुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्वान, यशवान, लक्ष्मीमान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये 4 भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, वैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी स्तुत्य हो। परमेश्वर, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड नाश कर देते हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करते हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पति प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला हो। उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो पुरुष इस सरगला स्त्रोत का पाठ करके महास्त्रोत किलक का पाठ करता है, वह सब सत्य के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर इनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्कर में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना का साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ा चला आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। शुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने सुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्कर द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले।
तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार किया, उसे चूर चूर कर दिया। दैत्य ने गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और भस्म कर दिया। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनके 8 भयंकर शस्त्र शोभ्यमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दूसरे टंकार की समस्त दैत्य के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उसे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर। अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देवी ने भारी उल्का से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उसे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवर्त होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा को लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवपिंडक निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुरों को सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्य को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। 10वां अध्याय शुंभ वध। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु को देखकर इस प्रकार सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारिणी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्य के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता।
इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़ दिव्य शास्त्रों को तोड़ती गई। तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था, तब तो भयानक मुदगर को तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों के लिए विषम्य कारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्यों को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुए पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्य को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल घोंप दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से सत विसत होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सब शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अप्सराएं गण नाचने लगी, दूसरे बाजे बजाने लगे, वायु पवित्र होकर चलने लगी। दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई, प्रजा सुखी हुई और सर्वत्र शांति का साम्राज्य हो गया। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।